सभी महापुरुषों को सादर नमन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन मायावती जी को सादर नमन। मंचासीन मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र बोध जी, सभी मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उत्तमपुरा में यहाँ उपस्थित बहुजन समाज के सभी सत्य बुजुर्गजन, माताएं, बहनें और मेरे सब युवा साथियों, बच्चों, मेरे को 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया। 15 अप्रैल से हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूर्सा से लेकर श्योपुर तक क्षेत्र फैला हुआ है। 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 8 विधानसभाएं आती हैं। समय कम मिला, इसलिए आपके बीच में आने में इतना विलम्ब हुआ। मैं अपने बारे में आपको परिचय दे दूं। हमारा केएस ऑयल के नाम से यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है और हमारा उत्तमपुरा से आज से नहीं 50-60 साल पुराना उत्तमपुरा के वासियों के साथ में हमारा चोली दामन का साथ रहा है। हमारे जो उद्योग थे उसमें मेरे को खूब ध्यान है। यहाँ से कई सारे लोग आकर के हमारे साथ में काम करते थे। मैंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरा राजनीति का जो प्रवेश हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी से कर रहा हूँ और मेरे राजनीतिक जीवन का अंत भी बहुजन समाज पार्टी में ही होगा, क्योंकि मैं करूँगा सिद्धांत की राजनीति। आजकल के नेताओं की तरह नहीं करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, एक चुनाव लड़ के नेता बन जाते हैं और उसके बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस काम को मैं कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। इसी के साथ में चूँकि मेरा खुद का बहुत बड़ा व्यापार उद्योग है, मैं राजनीति में कोई धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। राजनीति में उद्देश्य मेरा केवल और केवल विकास का उद्देश्य है, क्षेत्र का विकास करना है। बहुजन समाज के जो हमारे साथी हैं उनका विकास करना है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो आती है कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह से आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छी उनको नौकरी नहीं मिल पाती, इस योग्य नहीं हो पाते कि वो कुछ काम धंधा कर लें, अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा कर लें। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा तो बच्चों की, आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क हो और अच्छी हो। दूसरा मेरा उद्देश्य है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के भी बहुत परेशानी रहती है। जब कोई हमारा गरीब भाई बीमारी की हालत में सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशानी उठानी पड़ती है। अस्पताल हमारे यहाँ का बहुत बड़ा बन गया, पर उसमें ना तो पूरे डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना जांच पड़ताल की मशीनें हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तो ठीक करानी ही है। इसी के साथ साथ में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं और उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। उन मोहल्ला क्लिनिकों का जो काम है वो आपको, आपके यहाँ परिवार में किसी को बीमारी होती है तो उसका प्राइमरी इलाज आपका यहीं पर हो जाएगा। यदि कोई बड़ी बीमारी है तो फिर उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल में रेफर करेंगे और वहाँ पर भी हम सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कराएंगे। और वहाँ पे भी यदि किसी का इलाज नहीं हो पाता है, बाहर भेजना पड़ता है, तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे इलाज कराने के लिए। और तीसरा जो काम है वो है बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाना। मुरैना में थोड़ा सा लॉ एंड